Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise, our next topic. That is, I think it's what? I don't know. Okay, let's start. Okay, look at here. So today's our topic is highest common factor, है ना? क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था आवर टॉपिक, वो हमारा टॉपिक क्या था? एलसीएम, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, समझो इस चीज को। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब आपको दो नंबर्स के पहले क्या करना है? फैक्टर फाइंड आउट करना है। फिर उन फैक्टर्स में उन दोनों में जो कॉमन होंगे उनको निकालना है। फिर वो अब उस कॉमन में भी जो सबसे हाईएस्ट नंबर्स होंगे उनको देखना है। वही क्या हो जाएगा? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, मतलब एचसीएफ हो जाएगा उन नंबर्स का। तो एक एग्जांपल से हम पहले समझते हैं कि वो होता एक्चुअली एचसीएफ हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास दो नंबर्स हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं। कौन कौन से हैं? 2 एंड 4 करते हैं, 4 एंड 8। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं, इनके आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताने हैं। तो सबसे पहले आप 4 एंड 8 का फैक्टर निकाल लीजिए। तो फैक्टर ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 1। वही करते हैं कि 1 से पहले डिवाइड करते हैं, तो 1 से 4 टाइम में डिवाइड होगा। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से कितने टाइम में हो गया? 2 टाइम में हो गया। अभी डिवाइड होगा नहीं। सेम ऐसे ही फैक्टर ऑफ 8 का फाइंड आउट करिए। तो 1 से वो 8 टाइम में हो जाएगा, 2 से वो 4 टाइम में होगा, फिर 4 से भी वो 2 टाइम में हो जाएगा, है ना? तो 4 के फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं? फैक्टर ऑफ 4 इक्वल टू क्या क्या है? 1, 2 एंड 4, यही है ना? और फैक्टर ऑफ 8 क्या है? फैक्टर ऑफ 8 इक्वल टू 1, 2, 4 एंड 8। ये हमें मिल गए। अब देखो इनमें कॉमन कितने हैं? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 8। 4 एंड 8 के कॉमन फैक्टर कौन से हैं? देखो 1 तो है, दोनों में 1 है। देखो जो जो दोनों में होंगे ना वही नंबर को यहाँ पे लिखते हैं कॉमन में। तो 1 है, 2 भी है दोनों में है, 2 को भी लिख दिया। 4 है दोनों में, 4 भी है। ठीक है, तो 8 तो नहीं है, तो 8 नहीं होगा इसमें। ठीक, जो दोनों में होंगे उन्हीं को लिखते हैं। 3 अगर पूछे तो तीनों में वही नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोगों ने तो इतना प्रोसेस कर लिया, कॉमन फैक्टर तक का तो प्रोसेस कर लिया, हमें मिल गया। यहाँ पे हाईएस्ट के लिए हम देखेंगे इस कॉमन फैक्टर में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 4 है ना, तो 4 ही क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। मतलब एचसीएफ क्या हमारा हो जाएगा? 4 हो जाएगा इन दोनों नंबर्स के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले आपको यही करना है। 6.9, चलिए बात करते हैं इस पे। देखो एचसीएफ को दो नाम और से भी जानते हैं। एक होता है ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल और एक होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। तो इन दो नामों से भी हम एचसीएफ को जानते हैं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 को करके दिखाया। देखो 8 एंड 12 को कर किया उसने, तो 8 का फैक्टर निकाला तो ये हमें मिल गया, और 12 का फैक्टर निकाला ये मिल गया। अब इन दोनों में कॉमन कौन कौन से? तो 1 है, 2 भी है दोनों में, एंड 4 भी है। बाकी तो है नहीं, तो कॉमन फैक्टर हमने लिख लिया। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? तो सबसे बड़ा नंबर 4 है ना, तो 4 इसका एचसीएफ हो गया। और नेक्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 के लिए? तो अगेन 4 की मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे, फिर 4 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे, फिर 4 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे, फिर 4 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे, जैसे आप एलसीएम में कर रहे थे 6.7 वाले में, है ना? तो सेम आपको इसमें भी वैसे ही करना है। इससे आपको 4 मल्टीपल्स मिल जाएंगे। ठीक,
तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, 1 एंड 3 मैं बता दे रही हूँ। 2 3 4 5 सॉरी 1 एंड 3 मैं बताऊंगी ना, तो 2 4 5 6 ये आप करोगे इसमें का, ठीक है। तो पहले फर्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.9 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 12 एंड 16, यही है ना। तो पहले आप फैक्टर निकालो 12 एंड 16 के। तो फैक्टर ऑफ 12 क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। 1 से डिवाइड किया तो इतने टाइम में जाएगा। 2 से इसको करो, देखो हम 12 को ना 1 बाई 1 से स्टार्ट करते हैं, उसको डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। तो 1 से मैंने इसको डिवाइड किया तो 12 टाइम में डिवाइड होगा। फिर 2 से हमने इसको डिवाइड किया, या फिर मैंने आपको डिवाइड वाला मेथड भी तो बताया था, बट ये इजी होता है। इसको 9 कोई भी नंबर यहाँ पे दिया गया होता है ना, 9 टाइम तक आप डिवाइड कर दीजिए, आपको सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप 1 से डिवाइड कर रहे हो तो जितने टाइम डिवाइड हो रहा है आप उतने टाइम को भी लिखोगे मल्टीप्लाई करके, ठीक। तो 12 2 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 6 टाइम। तो 2 हमने भी लिखा, मल्टीप्लाई लिख दिया 6। तो अब ये 1 और 12 ये दोनों फैक्टर हैं 12 के, ठीक है। 2 एंड 6 ये भी दोनों फैक्टर हैं किसके, 12 के। 3 से 12 कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम में। 4 से होगा तो 4, देखो 4 से होगा तो 4 और 3 दोनों यहीं पे हैं, तो डबल डबल हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। फिर 5 से होगा नहीं होगा, 6 से होगा तो 6 2 जा 12, तो 6 एंड 2 ऑलरेडी है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। नंबर्स को रिपीट नहीं करते हैं हम। इसके बाद वो डायरेक्ट 12 से होगा तो 12 एंड 1, 12 1 जा 12, तो ये भी ऑलरेडी है। तो फैक्टर ऑफ 12 क्या हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ 12 इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड 12, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फैक्टर ऑफ 16 की। तो अगेन 1 से 16 को डिवाइड करो, 1 से डिवाइड किया कितने टाइम में जाएगा, 16 ही टाइम में जाएगा, उसको लिख दिया। फिर 2 से 16 को डिवाइड करो, 8 टाइम में हो जाएगा। 3 से होगा नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 8 से होगा, 8 2 जा 16, तो ऑलरेडी ये लिखा हुआ है नहीं करेंगे। तो फैक्टर ऑफ 16 क्या आ जाएगा, 1 2 4 8 एंड 16, ठीक। अब देखो दोनों के फैक्टर्स हमें मिल गए, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, दोनों में 1 है, 1 2 है 2, 3 नहीं है, 4 है 4, ये दोनों नहीं है, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, जब हमें कॉमन फैक्टर मिल गया तब हम हाईएस्ट फैक्टर बता सकते हैं ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 4 सबसे बड़ा है, तो 4 ही किसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स बताने हैं फैक्टर्स के। तो मल्टीपल्स ऑफ एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई आप 2 में कर दीजिए 8, 4 की मल्टीप्लाई आप 3 में कर दीजिए 12, 4 की मल्टीप्लाई आप 4 में कर दीजिए 16, एंड 4 की मल्टीप्लाई आप 5 में कर दीजिए 20। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे नेक्स्ट मल्टीपल हो जाएंगे इस 4 के एचसीएफ के, ठीक है। तो इसी बेसिस पे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोला था बताने के लिए ना, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करोगे आप, 8 24 32 है ना। तो पहले आप सबके फैक्टर्स निकाल लो। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 8, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, बस इतना ही होगा। 24 का 1 मल्टीप्लाइड बाई 24, 2 मल्टीप्लाइड बाई 12, 3 मल्टीप्लाइड बाई 8, 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 नहीं 6,
तो 5 से होगा 6 का तो हो गया, 7 से होता नहीं है, 8 हो गया, 9 10, हाँ बस इतना ही आएगा। ठीक है, ये 24 का है। और 32 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 32, 2 मल्टीप्लाइड बाई, डिवाइड कर देते आप, डिवाइड साइड में पता है, आप डिवाइड करते चलो, जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा वही इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो देखो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, कितने टाइम हो रहा है, 18 टाइम में हो रहा है, तो 18 आप यहाँ पे लिख दो। 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से चेक किया, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, तो 8 और 4 का ऑलरेडी है, अब ये किसी से भी नहीं होगा। ठीक, तो फैक्टर ऑफ 8 क्या है, देखो 1 2 4 8, 1 2 4 एंड 8। फैक्टर ऑफ 24 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6, बाकी सारे नंबर्स को ऐसे लिखते जाओ, 1 2 3 4 मैंने यहाँ लिखा, फिर उसके बाद 6 8 12 एंड 24, 6 8 12 एंड 24। ठीक, फैक्टर ऑफ 32 क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 18 एंड 32, ये आ गया। अब इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, जो तीनों में हो, कौन कौन से है, 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 1 2 4, 8 भी है दोनों में, 8 बस। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 8। नेक्स्ट मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 4 मल्टीपल्स है ना, नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ SCF क्या है, 4 मल्टीप्लाइड 8 से ना, 8 SCF आया, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 16, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 24, 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 32, 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 50। ठीक, ऐसे ही करना है आपको, एंड आई होप आप इसको कर लोगे। तो 2 क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, करके बताइएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की, जो है हमारा क्या, SCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमें SCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो इसमें भी हम क्या करते हैं ना, जैसे हम लोग LCM में फैक्टर्स निकाल रहे थे, प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे थे, तो वैसे ही आप इसमें भी निकालोगे, लेकिन LCM हम लोग साथ साथ निकाल रहे थे, इसमें हम अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, 30 का मैंने निकाल लिया अलग से, 42 का मैंने लिख लिया, फिर नीचे उन नंबर्स को लिखते हैं। अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, तो 2 इसमें कॉमन आ रहा है, तो 2 लिख दिया, सिंगल लिखते हैं, 3 इसमें कॉमन आ रहा है, तो 3 लिख दिया, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 6, हमारा यही SCF हो जाएगा। ठीक है, और डिवीजन मेथड के थ्रू कैसे करते हैं, जो छोटी वाली वैल्यू होती है उसको पहले हम उससे हम बड़ी वाली वैल्यू को डिवाइड करते हैं, डिवाइड किए, कुछ रिमाइंडर अगर डिवाइड हो गया तो ठीक है, वही SCF हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो जो रिमाइंडर बचा उससे अब हम जिस नंबर से डिवाइड कर, जो छोटी वाली वैल्यू थी उससे जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम लिख के डिवाइड करेंगे। तो 4 से ये 16 4 टाइम में डिवाइड हो गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं, रिमाइंडर से ही हम अपने डिविजर को जो होता है उसको डिवाइड करते जाते हैं। ठीक, अब दिया क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ SCF की प्रॉपर्टी बतानी है। इफ one number is factor of the other, the smaller number is the SCF of the number. SCF of 4 and 8 is 4. अगर दो नंबर्स में कोई एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है, तो जो छोटी वाली वैल्यू होगी ना वही क्या होगी, उन दोनों नंबर्स की SCF होगी। जैसे दिया गया है केस में 4 और 8 का जो SCF है वो 4 है, क्योंकि 4 जो है वो 8 का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो स्मॉलेस्ट, इन दोनों नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर को चूज करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 4, ये तो है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि SCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज अ फैक्टर ऑफ ईच अदर। SCF 2 या 2 से अधिक नंबर्स के जो अधिक नंबर का जो होता है ना, तो वो फैक्टर होता है प्रत्येक नंबर का। मतलब अगर यहाँ पे 4 आया है ना, तो ये 4 जो है वो 16 का भी फैक्टर है, 20 का भी फैक्टर है। ठीक है,
एग्जाम्पल भी दिया, SCF ऑफ 8 and 12 is 4। इन दोनों का क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फैक्टर में क्या आएगा, 4 आएगा दोनों का, तो 4 हो जाएगा। SCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 1। अगर दो को प्राइम नंबर्स हैं उनका जो SCF होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इफ SCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर। SCF जो किसी भी नंबर का आएगा ना वो क्या कहते हैं, उस नंबर से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है, मतलब उसकी वैल्यू ग्रेटर वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम अपने एक्सरसाइज 6.10 को करेंगे। वो बहुत कम था तो इसलिए मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ। ठीक है, देखो, राइट ट्रू और फॉल्स। SCF ऑफ 8 and 24 इज 24। देखो 8 जो है वो 24 का फैक्टर है, तो हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेते हैं, ग्रेटर वैल्यू को नहीं लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। SCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 1। अभी मैंने बताया प्रॉपर्टी में कि SCF जो होता है, को प्राइम नंबर्स के जो SCF होते हैं वो हमेशा 1 होते हैं, ये ट्रू है। SCF ऑफ 2 नंबर्स मे बी ग्रेटर देन एनी वन नंबर। यदि दो नंबर्स की जो SCF होते हैं ना वो हमेशा किसी एक नंबर से बड़े होते हैं, तो ये रॉन्ग है क्योंकि वो बड़े नहीं हो सकते, फॉल्स है। SCF ऑफ 6 and 11 इज 66। 6 and 11 का जो SCF आएगा वो 66 आएगा। देखो दोनों को प्राइम नंबर से इनका जो वैल्यू आता है वो 1 आता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। SCF ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड द नंबर्स कम्प्लीटली। दो नंबर्स के जो SCF होते हैं वो उस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, ये ट्रू है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द SCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको SCF बताने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो देखो करोगे कैसे आप। एक्सरसाइज 6.10 यही है ना, बी का फर्स्ट 12, 16 यही है ना। इनको आपस अलग, आप अलग अलग इसको आप फैक्टर्स में चेंज करिए, आप ऐसे अलग अलग लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखो 2 से ये डिवाइड होगा, हो जाएगा कितने टाइम में, 6 टाइम में। फिर 2 से 6 भी डिवाइड होगा कितने टाइम में, 3 टाइम में। 3 1 जा 3, ये 12 का फैक्टर मिल गया। 16 के फैक्टर के लिए 2 से 16 को डिवाइड करो, 8 टाइम में हो जाएगा। फिर अगेन 2 से आप 8 को डिवाइड करो, 4 टाइम में होगा। फिर अगेन आप 2 से 4 को डिवाइड करो, 2 टाइम में होगा, एंड 2 से 1 टाइम में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सॉरी कॉमन नहीं, इसको ऐसे लिखो, 12 इक्वल टू 12 क्या था, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 16 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इसमें कॉमन मल्टीपल्स क्या कौन कौन से हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन जो दोनों में है। देखो एक 2 है, ये एक पेयर बन गया एक का, एक ये बन गया 2, 3 तो है नहीं 2, तो 2 and 2, तो SCF क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब कि 4 आंसर। इन दोनों का SCF क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो इसी तरह करना है इसको। अगर 3 वैल्यू है तो 3 तीनों का आप अलग निकालिए, देखो तीनों में जो कॉमन होगा उनको आप अपने आंसर में लिखोगे। ठीक है, अब फाइंड द SCF बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं, सी का फर्स्ट का क्या है, 96 144 यही है शायद। ठीक है, तो डिवीजन मेथड बहुत इजी होता है। देखो आप क्या करोगे, 144 जो बड़ा वाला वैल्यू होता है उसको हमेशा अंदर लिखते हो, ठीक, और 96 को बाहर पुट करिए। अब आप 96 से 144 को डिवाइड करिए, 1 टाइम में होगा, तो 96 क्या आ गया, ये 8 और ये 4। ठीक है, अब ये देखो ये हमारा रिमाइंडर जो रहेगा ये डिविजर बन जाएगा, और जो पहले का डिविजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाता है। मतलब इस डिविजर को आप यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा उसके बगल में आप ऐसे ही एक अगेन डिवीजन का साइन सिंबल दिखाओगे, और उसमें आप डिविजर को जो पहले का डिविजर था उसको आप लिख दोगे। 2 टाइम में ये 96 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा SCF नहीं होता है, हमारा SCF यही होता है जिससे वो डिवाइड होता है। तो SCF ऑफ 96 144 क्या हो जाएगा, 48, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको करना है। जब ये 3 वैल्यूज हैं तो पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी लास्ट में जब कट जाएगा
तो जो लास्ट वाली वैल्यू आएगी उसको आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, कर लेंगे। तो पहले इतना करिएगा, नहीं आएगा मेरे से आस्क करिएगा। ओके, थैंक यू।